हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन अजीतगढ़ आपके अपने चैनल नोया टीचर्स पर स्वागत करता हूं। आज हम 21 सितंबर 2014 का जो साइको का पेपर हुआ था लेवल 1 के लिए, तो उसमें जो 30 क्वेश्चन आए थे उनको आज अपन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति की संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एक सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन। मानव का विकास डैश 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 है। तो पहला देखते हैं, मात्रात्मक है फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है गुणात्मक है, तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय और चौथा ऑप्शन है इसमें कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन देखते हैं, आनुवांशिकी और वातावरण। दूसरा ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण। तीसरा ऑप्शन है वातावरण एवं जीव विज्ञान और चौथा ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि आनुवांशिकी और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। पहला है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, चौथा है इको क्लब और तीसरा तो था इको क्लब और चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ये देखना है, उपेक्षा होती है। पहला है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक और चौथा है भाषाई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जैविक। जैविक पहलू की उपेक्षा होती है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सेकंड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक स्तर, थर्ड ऑप्शन इंद्रिय जनित गामक स्तर और फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो राइट आंसर होगा इसका इंद्रिय जनित गामक स्तर, सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 7, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विषमांग नैतिकता, ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता,
ऑप्शन 3 प्रतिक्रिया, और चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है संसाधन पूर्ण बुद्धि, और फोर्थ है गणितीय बुद्धि। तो राइट आंसर होगा, वो होगा व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डेविड वेसलर। सेकंड ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने। थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और फोर्थ है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो राइट आंसर होगा, वो होगा अल्फ्रेड बिने। बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। सेकंड ऑप्शन है सही सही व धारा प्रवाह बोलना। थर्ड ऑप्शन है जानना, समझना, लिखना। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। फोर्थ ऑप्शन महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षार्थियों के असोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अपन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सीखने की शैली का पहला है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, और फोर्थ है स्पर्श संबंधी। तो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन 1 चाक्षुष। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश डैश कर रहा है या रही है। फर्स्ट ऑप्शन सीखने का आकलन, सेकंड ऑप्शन सीखने के रूप में आकलन, थर्ड ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, और फोर्थ है सीखने के समय आकलन। तो राइट आंसर होगा, वो होगा सीखने के लिए आकलन। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सेकंड ऑप्शन उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना। थर्ड ऑप्शन शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए
रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो राइट आंसर होगा वो होगा इसका फोर्थ ऑप्शन कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? पहला है अपसारी, दूसरा है विश्लेषणात्मक, तीसरा है मुक्तंत्र और चौथा है समस्या समाधान। तो राइट आंसर होगा वो होगा विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, छात्राएं, पहला ऑप्शन, गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। थर्ड ऑप्शन, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। और फोर्थ ऑप्शन है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है? पहला डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और डिसप्रैक्सिया। तो राइट आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पहला है संशक्तिशील शिक्षा, सेकंड है समावेशी शिक्षा, तीसरा है सहयोगात्मक शिक्षा और फोर्थ ऑप्शन है पृथक शिक्षा। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश 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 के साथ संबंधित तत्व हैं। पहला है प्रतिभा, सेकंड गुण, थर्ड अपसारी चिंतन और फोर्थ त्वरण। तो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? पहला स्मरण, दूसरा समझ, तीसरा है सृजन और चौथा है विश्लेषण। तो राइट आंसर होगा वो होगा सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? पहला है अभिक्षमता परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है स्क्रीनिंग परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट विवरण एवं एकाग्रता केंद्र, थर्ड ऑप्शन है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने और फोर्थ ऑप्शन है तर्क पूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि तर्क को पूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 23, एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला, फर्स्ट ऑप्शन, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। थर्ड ऑप्शन, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट। सेकंड, विशिष्ट से सामान्य। थर्ड, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। फोर्थ है, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश 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 के द्वारा दिया गया। E.L. थॉर्नडाइक, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड J.B. वॉटसन और फोर्थ है लाइवाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बोला कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? अपने को देखता है अपने मतलब कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ये देखना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन याद करना, सेकंड ऑप्शन है गतिक प्रक्रमण, थर्ड है विचार करना और फोर्थ है सहानुभूति देना। तो इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, डैश 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 है। फर्स्ट है अभिप्रेरणा, सेकंड अध्यावसाय, थर्ड है संवेग और फोर्थ है वचनबद्धता। तो राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः मोटिवेशन अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला है पुरस्कार, सेकंड संवेग, फोर्थ उत्प्रेरणा और थर्ड है आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता। 29 डैश डैश डैश, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन प्रभावी, सेकंड भावात्मक, थर्ड संरक्षण उन्मुखी और फोर्थ है सुरक्षा उन्मुखी। तो इसका राइट आंसर होगा भावात्मक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? फर्स्ट अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, थर्ड है सेकंड ऑप्शन सहपाठियों से प्रतियोगिता, थर्ड ऑप्शन अर्थपूर्ण संबंध और फोर्थ है माता पिता की ओर से दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण संबंध। तो सो फ्रेंड्स, अपन ने आज ये 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।